अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर मैथ चैनल में आज हमें एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करने होंगे। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी फाइंड करनी है आपने वैल्यू x और y की इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ किया क्या गया है कि उसने ना हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं कुछ इस तरह से कि ये 2 मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रहे हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स से बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी किया जा रहा है। हम सबसे पहले इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं 1 x y और ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इनके साथ ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं मतलब ये वाले, ये तो आप वैसे ही लिखेंगे इसको, मतलब हम इसे लिखेंगे यूँ 2 0 x 1 y और 3, और इसे आप क्या करने वाले हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो फिर ये हो जाएगा 2 1 द 2 2x हो जाएगा, और फिर लिखेंगे हम 2y। 2 ने जब 0 से मल्टीप्लाई होना है तो 0, 2 2 द 4 हो जाएगा, और 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनेगा। और इक्वल में ये जो मैट्रिक्स है ये हम वैसे का वैसे लिख देंगे। इस मैट्रिक्स को हम कुछ नहीं कहेंगे, ये अभी हम वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इसी तरह से इन दोनों को हमें करना है प्लस, क्योंकि दरमियान में साइन जो है वो प्लस का है। तो जब आप प्लस करेंगे 2 में 2 ऐड होगा तो 4 बनेगा। ये पहले हम इनको कर लेते हैं, यानी 2 + 2, फिर 0 + 2x होगा। आप इसे 0 + 2x कीजिए। आपको याद होना चाहिए कि जब हम ऐड करते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया जाता है। तो अब हम x + 2y, तो इस x के लिए इधर 2y क्रॉसपॉन्डिंग है, आप वो लिखिए। और इसी तरह 1 है, ये 0 है, 1 + 0 कर दीजिए। ये y है, ये 4 है, ये y + 4 हो जाएगा। ये 3 है और ये 2 है, तो 3 - 2 हो जाएगा। और इक्वल में आप इसे लिखेंगे, ये वाला 4 होगा, -2 वैसे रहेगा, 3 वैसे रहेगा, 1 6 और 1 भी वैसे रहेगा। अच्छा, अब आप इसे एक स्टेप में और सिंपल कर लीजिए, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 4, यानी 2 + 2 4 होते हैं। यहाँ आपको 2x मिलेगा, ये x + 2y वैसे रहेगा, ये 1 है, ये y + 4 वैसे रहेगा, और ये भी 1 बनेगा। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ना, इसको तो हम अभी भी वैसे ही लिखेंगे। और गौर आपने क्या करना था जी, गौर आपने ये करना था कि ये देखें, जहाँ ये 2x है ना, तो यहाँ x नहीं है, ये अकेला 4 है, ये 1 है, ये 1 है। तो आप देखें इस 4 के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ भी 4 है, इस 1 के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ भी 1 है, और इस 1 के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ भी 1 है। और ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये होगी ना इसकी डेफिनेशन। तो इसके मुताबिक हमें अब चाहिए क्या, x और y। तो x हमारा ना यहाँ से निकलता है कि अगर हम इस x को इसके इक्वल रख दें, मतलब आप इसे लिखें 2x = -2, ये वाला -2, यहाँ से 2 को डिवाइड कीजिए, तो x हो जाएगा -2/2, और x की वैल्यू हो जाएगी -1। ये हम x निकाल चुके, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि देखें, इस x + 2y को इस 3 के इक्वल लिखा जा सकता है, और इस y + 4 को 6 के इक्वल भी लिखा जा सकता है। अब चाहें तो हम इससे y निकाल लें या हम इससे y निकाल लें। अगर हम इसको इक्वल रखते हैं ना, जैसे मैं इसी को करने वाला हूँ, यानी y + 4 = 6, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें ना ये x की वैल्यू इसमें लगानी नहीं पड़ेगी। हमें सिंपली चाहिए तो x और y, तो फिर मैं ज़रूर इसके अंदर वैल्यू पुट करके पहले उसे इक्वल रखें, फिर वैल्यू लगाएं, फिर उसे सॉल्व करें। तो उससे बेहतर है कि आप ये y + 4 को 6 के इक्वल रखते हुए यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आपके लिए इजी काम हो जाएगा। लो जी, हमें x और y की वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते ना, x + 2y = 3 करते, तो तब भी आपके पास y की वैल्यू यही 2 आनी थी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है aij 3 × 3। अब ये i और j जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट है, और यहाँ पे उसने 3 × 3 दे रखा है। ये 3 × 3 इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर है,
ऑर्डर से मुराद आपको पता ये होती है कि 3 रो 3 कॉलम, हमें ये मैट्रिक्स जो है 3 रो 3 कॉलम वाला लेना होगा। और ये जो उसने आई जे लिखा ना, इसका मतलब है कि आप इसे A11 A12 A13 इस फॉर्म में आप इसे लेंगे। फिर उसके बाद आपने ना ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चन की मदद से। तो हम ना सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या होगा। आप लिखेंगे जी A बराबर हो जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया ये आई जे जो है A11 को शो करता है, फिर ये A12 को शो करता है, फिर ये A13 को शो करता है। आप A21 लिखिए, आप A22 लिखिए, 23 लिखिए, 31 लिखिए, 32 लिखिए और आप इसे 33 लिखिए। अब ये बन गया आपके पास 3 क्रॉस 3, यानी 3 रो हैं इसमें और 3 ही इस क्वेश्चन के अंदर कॉलम्स हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है जी, अब आपको ना ये वाली साइड मालूम करनी है कि लेमडा म्यू ए वो इक्वल होगा म्यू लेमडा म्यू ए के। ठीक है, ये लेमडा और म्यू जो है ये साइन ही होते हैं कांस्टेंट। अब हमें ना देखें ए के साथ म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, आप यहाँ पर ना म्यू से कर दें मल्टीप्लाई। ये म्यू यू की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा दोनों तरफ ना ऐसे करके होता है। तो अब आपने ना इसको म्यू से सारे को मल्टीप्लाई कर देना। आप इसे लिखेंगे μA11 μA12 μA13। आप इसे लिखें μA21 μA22 और μA23, μA31 μA32, म्यू रह गया, ये आ गया जी μA33। ये म्यू है, ये म्याऊ नहीं है, ठीक है, ये ख्याल रखना। हाँ, इसे म्यू ही पढ़ना है, इसे म्यू पढ़ते हैं, क्या करें, बस अंग्रेज़ों ने नाम दे रखे हैं, हमें पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, अब ये है लेमडा। लेमडा भी एक साइन है, जैसे थीटा होता है, अल्फ़ा बीटा गैमा होता है, ये उसी तरह ही होता है। आप ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप ना अब इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर ये क्या होगा, आप इसे यहाँ लेमडा लिखिए, यहाँ ब्रैकेट डाल के म्यू ए डालिए और अब इस लेमडा ने सबसे मल्टीप्लाई हो जाना है। जब ये लेमडा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो फिर ये यू बनेगा, लेमडा म्यू A11 ब्रैकेट लगाइए, फिर लिखिए लेमडा म्यू A12 ब्रैकेट लगाइए, फिर लिखिए लेमडा म्यू A13 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसी तरह अब दूसरी रो की बारी है, लेमडा म्यू A21, फिर लिखिए लेमडा म्यू A22, फिर लिखिए लेमडा म्यू A23, फिर लिखिए लेमडा म्यू A31, फिर लिखिए लेमडा म्यू A32, फिर लिखिए लेमडा म्यू A33। ये मैंने लिखा जी। अब जो लेमडा साहब है ना, इनको आप इन सब से मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यूँ आप ब्रैकेट डालिए, आप लिखिए जी लेमडा म्यू A11, लेमडा म्यू A12, लेमडा म्यू A13। आप ऐसा लिख सकते हैं ना, चलो लिखते। फिर लेमडा म्यू A21, फिर लिखिए लेमडा म्यू A22, फिर लिखिए लेमडा म्यू A23, फिर लिखिए लेमडा म्यू A31, लेमडा म्यू A32, लेमडा म्यू A33। अब ये जो लेमडा म्यू है ना, इसमें से वो कॉमन निकाला जा सकता है। अगर हम इसका लेमडा म्यू कॉमन निकाल लेना तो माय डियर ये देखें, लेमडा म्यू सबसे कॉमन निकाल लें आप, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा A11 A12 A13 बचेगा। और ये ज़रा पेज में सेट कर लूँ ताकि आपको सारा पेज नज़र आ जाए। A21 A22 और A23, फिर A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा। ठीक हो गया जी। अब ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, ये सारा है A, ये जो ऊपर हमने A कहा हुआ था। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि लेमडा म्यू A, तो ये गलत तो नहीं होगा। तो फिर हमने क्या किया, और ये हमारी होगी राइट हैंड साइड, आप इसे राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए जी, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली ली
ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी मदद से ये लेफ्ट हैंड साइड बना दी इस तरीके से। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने अब ये दूसरा पार्ट करना है, फिर हमने तीसरा पार्ट करना है। आप मेरे साथ ही रहें, कहीं मत जाएं, फिर आपको ये अच्छी समझ आएगी। पार्ट नंबर 2 में ना लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए लिखा हुआ है जी। हम इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बनाएंगे। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इस साइड से ना ये साइड बनाएंगे तो इजी रहेगा। इसके लिए ना पहले हमें लैम्डा ए निकालना है। आप पता क्या कीजिए, पहले तो ए लिखिए। इसका सॉल्यूशन है जी, ए हमें मालूम है कि ए जो है ना वो बराबर है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, फिर A31, A32 और A33 होता है। ये हो गया हमारा ए। अगर हम इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करते ना तो लैम्डा ए होगा, और लैम्डा क्या करेगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13। इसी तरह लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, लैम्डा A31, लैम्डा A32, लैम्डा A33। ठीक हो गया जी। जैसे हमने ये लैम्डा ए बनाया ना, इसी तरह म्यू ए भी बनाएंगे हम। म्यू ए बनाएंगे ना तो आपने सबके साथ ही म्यू लगा देना है। म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, फिर इसी तरह से म्यू A21 लिखिए, म्यू A22 लिखिए, म्यू A23 लिखिए, म्यू A31 लिखिए, म्यू A32 लिखिए, और म्यू A33 लिख लें आप। ये मैंने लिखा जी, दोनों मैंने बना लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये राइट हैंड साइड लेके ना ये लेफ़्ट बनाएं। अब यहाँ लिख दीजिए राइट हैंड साइड। अब इसमें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, आप भी ऐड कर दें। इसे लिखे लैम्डा ए प्लस म्यू ए। और जनाब अब आपने पहले लैम्डा ए लिखना है। लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, फिर लिखिए लैम्डा A31, लैम्डा A32 और लैम्डा A33 हो जाएगा। प्लस कर लेंगे हम इसको ऐसे, म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32 और म्यू A33 आप कर लें। ये लैम्डा म्यू करते हमने खेलते रहना बस। अच्छा, अब आप इसको ऐड कर लें। ऐड तो करना आता है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट में ऐड कीजिए। ये देखिए जी, ये बनेगा लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, फिर लिखे जी लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, फिर लिखे जी लैम्डा A13 प्लस म्यू A13। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसी तरह से हम इसे लिखेंगे लैम्डा A21, म्यू A21, लैम्डा A22, म्यू A22, लैम्डा A23 प्लस म्यू A23, लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32, म्यू A32, लैम्डा A33 और म्यू A33 आ गया। अब आप फिर देखें, एक काम आप और कर सकते हैं कि इनमें से ना A11 कॉमन निकलता है, A12 और इनमें से A13, फिर इसी तरह सब में से ना कॉमन निकलता है, 21 निकलता है, यहाँ से 22 कॉमन निकलता है, यहाँ से 23 निकलता है, और इसी तरह से 31, ये सारे कॉमन निकलते हैं। अब निकालिए। जब कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा लैम्डा प्लस म्यू, और कॉमन जो निकला A11 है, लैम्डा प्लस म्यू, और कॉमन जो निकला A12 है, लैम्डा प्लस म्यू, और कॉमन जो निकला A13 है, लैम्डा प्लस म्यू, और जो कॉमन निकला इसमें से A21 था, सॉरी 21,
फिर इसी तरह से लेमडा प्लस म्यू ए 2 लेमडा प्लस म्यू ए 2 3, फिर लेमडा प्लस म्यू ए 3 1, लेमडा प्लस म्यू ए 3 2, फिर लेमडा प्लस म्यू ए 3 3 आपके पास आ जाएगा। लो जी, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब अगर हम ये लेमडा प्लस म्यू जो है ना बाहर कॉमन ही निकाल लें तो फिर क्या बनेगा? फिर देखें जी आपके पास, फिर हमारे पास ये बनेगा, अल्लाह आपको रखे खुश, तो फिर बनेगा इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू, और फिर आपके पास बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 आ गया और A33 आ गया। ठीक हो गया जी। अब आपके पास लेमडा प्लस म्यू और ये सारा क्या है? ए है। तो ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड मालूम कर ली। इस लेफ़्ट से राइट भी बनाई जा सकती थी, राइट से लेफ़्ट भी, तो मुझे राइट से लेफ़्ट बनाना अच्छा लगा तो मैंने इसे बना लिया। पार्ट नंबर 3 में लेमडा ए माइनस ए, हमने लेमडा -1 इंटू ए करना है। आप इसमें ये वाली साइड लीजिए, लेमडा ए बनाइए, ए माइनस कीजिए, और फिर बाद में जैसे हमने इसको ये प्लस किया है वो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर आप उसमें से ए जो है A11 कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी बचेगा लेमडा -1, तो खुद ब खुद ही आपकी लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व योरसेल्फ। ठीक हो गया जी, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे ये ऐसे। तो ये था जी आज का हमारा वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम कल इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।